हाय ऑल। एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने केयर फॉर नेचर या ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया है। तो वो मैंने क्यों किया है ये मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहती हूँ। पहले हम लोग बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लोबल टेम्परेचर और आर एनवायरनमेंट की। आपको तो एटमॉस्फेयर में गैसेस का डिस्ट्रीब्यूशन तो पता ही है, जैसे 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.93% आर्गॉन है और 0.04 या 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, हाइड्रोजन जैसे गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में भरे हुए हैं। सूरज की गर्मी पहले अर्थ के सतह पर, सरफेस पर पहुंचती है और उससे वो हवा में फेंकी जाती है। इसे रेडिएशन कहते हैं। इसलिए जब भी सी लेवल सरफेस है वहाँ पे हमें ज़्यादा गर्मी महसूस होती है और सी लेवल सरफेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पे जो हवा के मॉलिक्यूल्स है वो बहुत पास होते हैं, इसलिए गर्मी हवा में होमोजीनियसली मिक्सअप हो जाती है। जब आप धरती की सतह पर खड़े हो तो पूरे एटमॉस्फेयर का जो भार है वो आपको सहना पड़ता है। जैसे कि आपके सर पे कोई ट्रक रखा है, मीन्स उससे भी ज़्यादा वजन आप सहते हैं। पर जब हम हायर ऑल्टीट्यूड पे पहुंचते हैं तभी जो मॉलिक्यूल्स, हवा के मॉलिक्यूल्स है वो दूर दूर फैल जाते हैं, तो वहाँ पे गर्मी हमें महसूस नहीं होती। और जैसे ऑल्टीट्यूड, जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे गर्मी कम होती जाती है। इसीलिए माउंटेन टॉप पे, पहाड़ों पर हम ठंडक पाते हैं। ऐसी एक बात है कि वातावरण में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है, लेकिन ये जो गैसेस है वो इंफ्रारेड वेव्स को ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर सकते। वो उनके मॉलिक्यूल्स बहुत सिंपल होते हैं। जैसे आपको पता है O2 हम लोग बोलते हैं, तो उनके दो ही मॉलिक्यूल्स होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स वाइडर रेंज ऑफ इंफ्रारेड रेव्स को सोक कर सकते हैं, तो इसीलिए वे ज़्यादा गर्मी को सोक कर सकते हैं। वातावरण में, एटमॉस्फेयर में जो गर्मी होती है उसमें से आधी गर्मी स्पेस में वापस चली जाती है और आधी गर्मी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इन गैसेस मीन्स ये ग्रीन हाउस गैसेस है उनकी वजह से हवा में रहती है, इसलिए हवा गर्म हो जाती है। जितना हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में बढ़ने देंगे उतना हमारा टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.04 या 0.03 होने पर भी ये बिलियंस ऑफ हीट अपने अंदर सोक कर सकता है। जैसे धरती पर पेड़ होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, जैसे जलचर होते हैं, जैसे फिश जो पानी में रहते हैं, तो उन सब के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। पानी में भी ऑक्सीजन डिज़ोल्व होता है, इसलिए जो फिश है उनको भी ऑक्सीजन पानी से ही मिलता है। ह्यूमन पैदा ही नहीं हुआ था तभी ये सब जो मात्राएं हैं वो फिक्स थी, वो वैसी ही थी। लेकिन ह्यूमन ने एटमॉस्फेयर में इंटरफेयर करने के बाद ये मात्रा पूरी उलट पुलट हो गई। ये सब दबे हुए कार्बन डाइऑक्साइड को ह्यूमन ने बाहर निकाला। जैसे ओशन में से क्रूड ऑयल निकाला, सॉइल में से माइनिंग करके पूरा चारकोल और मिनरल्स निकाल दिए और अपने हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बढ़ा दिया। इसलिए हम लोग अभी ग्लोबल वार्मिंग फेस कर रहे हैं। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनको कम कैसे किया जा सकता है? ग्रीन हाउस गैसेस मीन्स व्हाट? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करना है तो देयर इज़ ओनली वन वे, टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज़, क्योंकि ट्रीज़ से ही हमें ऑक्सीजन वापस मिल सकता है। आपको तो पता ही है कि फोटोसिंथेसिस, जब ट्रीज़ खाना बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हवा से ले लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर फेंकते हैं। तो ये ऑक्सीजन का लेवल कंट्रोल और बैलेंस रखने का एक ही तरीका है, बहुत सारे प्लांट्स लगाना। अगर हमें हवा में ऑक्सीजन की मात्रा को संतुलित रखना है, बैलेंस करना है, तो हमारे पास एक ही पर्याय है, पेड़ लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। पेड़ अपना खाना बनाते समय, फोटोसिंथेसिस करते समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन हवा में छोड़ते हैं। पृथ्वी के ऊपर जो जीव रहते हैं वो ऑक्सीजन ले लेते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं वो पेड़ ले लेते हैं। पेड़ की पत्तियाँ वाटर वेपर जैसे बाष्प हवा के बाहर छोड़ती हैं। पेड़ों का और एक एडवांटेज ट्रांसपिरेशन। ये जो वाटर वेपर है वो हवा में कंडेंस हो जाता है। वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और हवा की नमी बढ़ती है और इसलिए वो हवा को ठंडा भी करती है। इसलिए पेड़ों के नीचे जब हम बैठते हैं तो हमें ठंडक महसूस होती है। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप CFN जैसे संस्थाओं को कांटेक्ट करें, उनसे पेड़ों के बारे में जानें। ये जो संस्था है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। उन्होंने कई जगह पे गार्डनिंग गाइडलाइंस दिए हुए हैं, जैसे कि थाने रेलवे स्टेशन और कई जगहों पे, जैसे मैंने वो वीडियो में बताया था।
शॉपकीपर्स है उनके सामने भी कुछ प्लांट्स लगाने की व्यवस्था की है, उनको भी गाइडलाइंस दिए हैं। हमें अपनी धरती को पूरा हरा भरा बनाना है। किस लिए? क्योंकि हमें ज़िंदा रहना है, इसलिए हमें और हमारे आगे की जनरेशन को ज़िंदा रखने के लिए हमें ये करना ही पड़ेगा। अगर आपको उनकी मदद चाहिए, तो प्लांट्स लगाने के लिए कुछ मदद चाहिए, तो ये CFN के संस्था के वाइस प्रेसिडेंट सचिन टेमकर को कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका कांटेक्ट नंबर मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। फाइनली आई विश एंड आई होप दैट यू ऑल विल टेक दिस request into consideration and you will cooperate with us for this green movement. Bye.